दोस्तों, ये तो आप सभी जानते ही हैं कि श्री राम जी ने रावण को हराकर लंका पे जीत हासिल की थी और विभीषण को लंका का राजपाट सौंप दिया था। पर कुछ ग्रंथों के अनुसार श्री राम को इसके बाद भी एक बार और लंका पर चढ़ाई करनी पड़ी थी, लेकिन इस बार मां सीता के लिए नहीं बल्कि अपने भक्त विभीषण के राज्य की रक्षा के लिए श्री राम ने लंका को दूसरी बार जीता था। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इसके पीछे की कहानी। आज मैं आप सभी से एक ऐसी कहानी शेयर कर रही हूं जिसका प्रमाण ना तो वाल्मीकि रामायण में है, ना ही महाभारत के पन्नों में। ये कथा मिलती है एक परवर्ती राम कथा में, जिसे आनंद रामायण कहा जाता है। दोस्तों, माना जाता है कि भगवान श्री राम ने सभी राक्षसों को मारने की प्रतिज्ञा ली थी और सभी पापी राक्षसों का संहार भी कर दिया था। फिर जाके विभीषण को लंका का राजा बनाया था। लेकिन विभीषण के लिए राजा बनने की खुशी कुछ ही दिनों के लिए थी, क्योंकि जब विभीषण लंका के राजा बनते हैं तो कुछ दिनों के बाद कुंभकर्ण का पुत्र पौंड्रिक लंका पर हमला कर देता है और विभीषण को पराजित कर उन्हें लंका से निकाल देता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कुंभकर्ण के पुत्र निकुंभ का वध तो राम जी ने अपने हाथों से किया था, तो उसका बेटा कहां से पैदा हो गया? मैं आपको बताती हूँ। दरअसल निकुंभ की कुछ वर्षों पहले ही शादी हुई थी और युद्ध के वक्त उनकी पत्नी गर्भवती थी। युद्ध के बाद और निकुंभ के मारे जाने के बाद उनकी पत्नी एक महाबलशाली पुत्र को जन्म देती। रावण के कुल के इस महाबलशाली संतान का नाम पौंड्रिक रखा गया। कहने को तो विभीषण पौंड्रिक के दादा है, पर बचपन से ही पौंड्रिक को विभीषण एक आंख नहीं सुहाते थे और इसकी वजह थी उनकी माँ, क्योंकि बचपन से ही उनकी माँ ने उसे ये बताया था कि कैसे श्री राम ने रावण सहित उसके पिता का वध किया था और कैसे विभीषण ने श्री राम के इस कार्य में मदद की थी। बचपन से ही पौंड्रिक श्री राम और विभीषण से नफरत करने लगा और दिन रात उनसे बदला लेने की योजना बनाने लगा। जब कुछ सालों के बाद पौंड्रिक बड़ा हुआ तो उसने अपनी योजना को अंजाम देने का फैसला किया और राक्षसों के साथ मिलकर लंका पर कब्जा कर लिया और लंकेश बनकर वहां राज करने लगा। अपनी हार का पैगाम लेकर विभीषण जी एक बार फिर प्रभु श्री राम के शरण में आए और उन्होंने अपनी रक्षा की गुहार भी लगाई। श्री राम तो अपने भक्तों को शरण देने के लिए संसार में प्रचलित हैं, पर यहाँ तो विभीषण जी श्री राम जी के भक्त होने के साथ साथ उनके अच्छे मित्र भी थे। कृपालु श्री राम से विभीषण की ये हालत देखी नहीं गई और उन्होंने विभीषण की रक्षा का आश्वासन दिया। श्री राम ने अयोध्या की सेना तैयार की और एक बार फिर लंका पहुंच गए। पौंड्रिक तो पहले से ही श्री राम से युद्ध करना चाहता था। श्री राम और पौंड्रिक के सेना के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। आखिर में प्रभु श्री राम ने पौंड्रिक का वध किया और फिर से लंका के सिंहासन पर विभीषण को बिठा दिया। तो दोस्तों, ये थी श्री राम के द्वारा लंका पर दूसरी बार चढ़ाई की कथा। तो आज के लिए इतना ही। आगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।